हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोनक मिश्रा, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने ही चैनल सोनक मिश्रा मैथ्स एंड स्टडी। दोस्तों, आप सबने काफ़ी वीडियो में डिमांड भी किया कि सर आप साइंस पढ़ा दीजिए, तो उसलिए मैं आप सबको आज साइंस पढ़ाने आया हूँ। तो साइंस में आपका पढ़ाएंगे आज आपको हम प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन। तो आप मेरे साथ एक साथ दोनों पढ़ा रहे हैं, तो डाउट क्लियर हो इसलिए मैं आपको एक साथ दोनों पढ़ा रहा हूँ कि इस अपवर्तन और परावर्तन में क्या डिफरेंट होता है, इसके बारे में आज जानते हैं। ठीक है ना। बाकी जो आपके अधिलघुत्री क्वेश्चन है हर चैप्टर से आपको कराएंगे, चाहे वो मैथ हुआ चाहे आपका साइंस हुआ। ठीक है ना। दोनों ही सब्जेक्ट के अब आपको कराए जाएंगे, लघुत्री तथा दीर्घोत्तरी प्रश्न सब मिला के कराए जाएंगे। दोस्तों, तो आज आगे पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो सबसे पहली बात आती है प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो परावर्तन और अपवर्तन बहुत मायने होता है। अब देखते हैं परावर्तन है क्या। तब परावर्तन का डिफिनेशन होता है जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तथा पारदर्शी पृष्ठ से टकराता है या उस पर आपतित होता है तो उसके अधिकांश भाग उसी पृष्ठ से टकराकर पुनः वापस लौट जाते हैं। ठीक है ना। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तथा पारदर्शी पृष्ठ से टकराता है तो उसके अधिकांश भाग उसी पृष्ठ से टकराकर पुनः वापस लौट जाते हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आपके माइंड में आया कि नहीं। मान लीजिए हमारे पास, अब आपको क्लियर बनाना समझाते हैं। हमारे पास मान लीजिए एक दर्पण है जो कि पारदर्शी और चिकना पॉलिश किया हुआ है। मान लीजिए हमारे पास दर्पण है। ठीक, कोई प्रकाश किरण आपतित हो रहा है। ठीक, कह रहा है जब कोई प्रकाश किरण, ये मान लीजिए हमारा प्रकाश किरण है, ठीक है ना, और ये आपतित हो रहा है। जब कोई प्रकाश किरण किसी चमकदार या चिकने पृष्ठ पर आपतित होता है, ठीक है ना, ये मान लीजिए चिकना पृष्ठ है, हमारे पास चिकना पृष्ठ है। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पृष्ठ या चमकदार पृष्ठ पर आपतित होता है उसका अधिकांश भाग उस पृष्ठ से टकराकर पुनः वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है ना। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। जब कोई प्रकाश किरण किसी चमकदार या चिकने पृष्ठ पर आपतित होता है, मतलब पड़ता है, ठीक है ना, आपतित होता है तो उसका अधिकांश भाग उस पृष्ठ से टकराकर पुनः वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है ना। जो प्रकाश लौटता है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण, जो प्रकाश किरण किसी पृष्ठ से टकराकर लौटता है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। पढ़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? आपतित किरण। क्या कहेंगे इसको? आपतित किरण, पढ़ने वाली किरण। ठीक, अब देखो ये बीच में एक अभिलंब, मतलब इस पे लंब, ठीक है ना, तो अभिलंब आएगा तो क्या हो जाएगा? जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या चमकदार पृष्ठ पर आपतित होता है तो उसका अधिकांश भाग उस पृष्ठ से टकराकर, इस पृष्ठ पे आया, टकराया, उस टकराकर उसी भाग में उसी दिशा में पुनः क्या होता है? वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो प्रकाश किरण पारदर्शी पृष्ठ पर पड़ता है उसे आपतित किरण कहते हैं। जो प्रकाश किरण पुनः वापस लौट जाता है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। अब आता है, इसके दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, ठीक है ना। तो दो नियम कौन कौन से हैं? आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, ठीक है ना। और आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये रहा हमारा अभिलंब। परावर्तन के दो नियम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आपतित किरण मतलब पढ़ने वाली किरण, परावर्तित किरण जाने वाली किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये वाला। तीनों एक ही तल में, आप देख पा रहे हैं एक ही तल में स्थित है कि नहीं, ठीक है ना। आपतित किरण तथा परावर्तित तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये आपका अपरावर्तन का पहला नियम है। ठीक, फिर कह रहा है आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R दोनों बराबर होते हैं। अब आपतन कोण और परावर्तन का कोण क्या होता है? तो दोस्तों सीधी सिंपल सी बात है, आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य बने कोण को आपतन कोण कहते हैं तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब के मध्य बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या हो जाएगा? ऐसा मतलब
आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य बने हुए कोण को आपतन कोण तथा अभिलंब तथा परावर्तित किरण के मध्य बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो वही कह रहे हैं, पहला इनका नियम है, लिख लीजिएगा। पहला नियम कह रहा है आपतित किरण तथा आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। दूसरा है आपतन कोण आई, आपतन कोण को शो करते हैं आई से, ठीक, और परावर्तन कोण को आर से। आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर दोनों बराबर होते हैं, तो आप देख पा रहे हैं आई इक्वल टू क्या हो जाएगा आर। ये हमारा दोनों नियम है किसके, परावर्तन का। तो परावर्तन आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन का आप डिफिनेशन बताएंगे। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या चमकदार पृष्ठ से टकराता है या आपतित होता है, तो उससे टकराकर जो प्रकाश किरण पड़ता है, उससे टकराकर वो प्रकाश किरण क्या होता है, पुनः वापस लौट जाता है या वापस लौट जाता है उस सीमा से, तो उससे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन, इस घटना को। तो फिर कहते हैं आपतित किरण क्या होता है, जो प्रकाश उस पारदर्शी पृष्ठ पर आपतित होता है उसे आपतित किरण कहते हैं। जो प्रकाश किरण उस पृष्ठ से आपतित होकर पुनः वापस लौट जाता है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु, किससे आपतन बिंदु क्या होता है, तीनों पृष्ठ जब एक बिंदु बनता है, जो एक पृष्ठ मिलते हैं उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य बने हुए कोण को आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब तथा परावर्तित कोण मध्य बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है ना। दो नियम होते हैं परावर्तन के, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, जो आप देख पा रहे हैं आप, ठीक है। आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर दोनों बराबर होते हैं। भैया देखो दोनों बराबर है कि नहीं, दोनों बराबर होते हैं, ठीक है ना। ये हो गया आपका प्रकाश का परावर्तन। अब आता है प्रकाश अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन जानते हैं, तो प्रकाश का अपवर्तन, अब इसमें क्या होगा, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से, प्रकाश का अपवर्तन फार्मूला वो समझिएगा डिफिनीशन, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से होकर दूसरे माध्यम में जाए या जाता है, तो वो प्रकाश किरण अपने मार्ग से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से होकर किसी दूसरे माध्यम में जाता हो, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश किरण, इसका भी देखते हैं, फिगर बनाते हैं। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से, पहला माध्यम ये मान लीजिए, एक माध्यम से वो दूसरे माध्यम में जाता है, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, ठीक है ना। अपने मार्ग से विचलित, ऐसे नहीं जाके, ठीक है, ऐसे विचलित हो जाता है, ठीक है ना। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम, भाई ये दूसरा माध्यम, ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता हो, ठीक है ना, तो अपने मार्ग से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जी आपका आपतित किरण, ठीक, ये भैया अपवर्तित किरण हो जाएगा, अपवर्तित किरण, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। जो विचलित हुई किरण है, ठीक है ना, ये परावर्तित उल्टा वापस नहीं हुई है, परावर्तन नहीं हुआ इसका, ठीक है ना, कि आप मतलब विचलित हुई है, तो आप अपवर्तित किरण हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से आप देखेंगे, इस पे अभिलंब बनाएंगे, ठीक। तो ये हमारा क्या कह रहा है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से होकर किसी दूसरे माध्यम में जाए, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक। अब प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम तो मैच करता है प्रकाश के परावर्तन से, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर बने अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये प्रकाश का अपवर्तन का पहला नियम है, ठीक है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, ठीक है, आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर बने, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये अभिलंब है,
समझ रहे हैं ना? ये क्या है? अभिलंब। आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। ठीक, अब आइए, अब क्या कहेंगे अपवर्तन को? अपवर्तन अब क्या कहता है? दूसरा रूल क्या है इसका? आपतन कोण की जा साइन आई, इसमें साइन आई आ जाएगा। आपतन कोण की जा साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जा साइन आर, ठीक, का अनुपात एक नियतांक होता है। ठीक, कह रहे हैं आपतन कोण, ये है आपतन कोण हो जाएंगे ये, ठीक है, तथा ये क्या हो जाएंगे? अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, ठीक है ना? तो देखिएगा इसको, कह रहे हैं आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने हुए कोण को आपतन कोण कहते हैं, जो आपको पहले से ही पता है। ठीक, जो आपको मैं प्रवर्तन में बता चुका हूं। ठीक, लेकिन अब आता है अभिलंब तथा अपवर्तित किरण के मध्य बने हुए कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। समझ रहे हैं ना? अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के मध्य बने हुए कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। अगर आपसे कोई, अब इसको साइन आई से डिनोट करते हैं। साइन आई, इसको क्या करते हैं? साइन आर से। क्या करते हैं? साइन आर से डिनोट करते हैं। आपतित किरण देखेंगे, इसमें पहला रूल क्या था? आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर बने, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा क्या है? अब आपतन कोण की जा साइन आई, आपतन कोण की जा साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जा साइन आर का अनुपात साइन आई बाई साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। नियतांक, ठीक, नियतांक होता है। साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू नियतांक। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्नेल का नियम क्या, किसे कहते हैं? तो आपतन कोण की जा साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जा साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। दोस्तों, कोई डाउट है आपके मन में? अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों, मैंने आपको प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन बहुत ही बेस्ट तरीके से समझाया है। अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी कमेंट्स जरूर बोलें, अच्छा से बोलें। जो भी चीज़ आपको कहना है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में अपना राय दें। जो आपसे समझ में नहीं आया है तो उसके भी आप कमेंट करें, मुझे समझ में नहीं आया है, आपको फिर से क्या किया जाए, समझाया जाएगा। ठीक है, तो आपको आज प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन दोनों टॉपिक बढ़िया समझाया गया। दोस्तों, आशा करते हैं इस वीडियो में आपको हर चीज़ आसानी से समझ में आया होगा। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।